सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों की संरचना क्या होती है, पूरा स्ट्रक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग, फार्मेसी, BMLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और भी मेडिकल में बहुत सारी एग्जामों में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं बोन का स्ट्रक्चर। बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। बोन का काम क्या होता है भैया? हड्डियों को आकार देना या संरचना देने का काम होता है, ठीक है। एडल्ट, अगर बेसिक चीजें बात करेंगे फिर स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेल अप टू 206 बोन, यानी कि 206 हड्डियां जो टोटल मिला के होती है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, ठीक है। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड, स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी कि हड्डियां मजबूत, अर्ध ठोस और थोड़ी फ्लेक्सिबल प्रकृति की होती है। जो बोन्स होती है, अगर आप रिब बोन को देखोगे, स्लाइटली हल्की सी, बहुत लाइटली फ्लेक्सिबल नेचर में होती है, ठोस नहीं होती है, सेमी रिजिड्स होती है, अंदर उसमें पोर्स होते हैं जहां बोन मेरो भरा होता है। ये आपके बोन्स के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक पॉइंट और है, बोन इज मेड अप कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। मैं आगे आपको ऑस्टियोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज के बारे में। एक बेसिक से स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये बोन का स्ट्रक्चर है, लॉन्ग बोन है। यहाँ पे क्या है? कॉम्पैक्ट बोन होती है, बीच में बोन मेरो अंदर भरा होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो दोनों होता है, ठीक है। इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं अपन। पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोन्स के फंक्शंस के बारे में, क्या उसके कार्य होते हैं, ठीक है। अटैचमेंट टू द टेंडम एंड मसल्स, यानी कि मांसपेशियों और टेंडम को जुड़ना, यानी कि मांसपेशियों और टेंडम को आपस में जोड़ने का काम करती है बोन। प्रोवाइड मूवमेंट बाय हेल्प ऑफ जॉइंट, बिल्कुल जो हड्डियां होती है हमें मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है जॉइंट की सहायता से, क्योंकि हड्डियों में क्या होते हैं? जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं। बॉडी फ्रेमवर्क, बिल्कुल हमारे शरीर का बॉडी फ्रेमवर्क बनाती है वो। प्रोटेक्शन टू ऑर्गन, बिल्कुल हमारे जो रिब बोन है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो जो हड्डियां है वो सुरक्षा का भी काम करती है, प्रोटेक्शन का भी काम करती है। नेक्स्ट लाइन है हीमोपोइसिस, बिल्कुल हीमोपोइसिस तो करती है। हीमोपोइसिस का मतलब क्या? रक्त कोशिका बनाना, रक्त बनाना। RBC जो बनती है हमारे बोन मेरो के अंदर से ही डेवलप होके बनती है, ठीक है। तो हीमोपोइसिस का काम भी हमारी बोन करती। इसके अलावा सेक्स फंक्शन है मिनरल्स स्टोर, जैसे कि कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि स्टोर करने का काम होता है बोन का। बोन के अंदर में जो कैल्शियम है अच्छी मात्रा में स्टोर होता है। तो ये 6 फंक्शन है जो कि आपको माइंड में रखना होगा। अब डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ बोन। बोन के कितने पार्ट्स होते हैं? बोन के सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, एक होता है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस, यानी कि लॉन्ग बोन हैज 2 पार्ट। लॉन्ग बोन जो लंबी हड्डियां होती है, जैसे फीमर की बात करूं, और अगर आप ह्यूमरस की बात करूं, रेडियस अल्ना की बात करूं, है ना, टिबिया फिबुला की बात करूं, पैरों की जो बोन होती है, ये सारी जो हड्डियां होती है इनमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डायाफाइसिस, एक होता है एपिफाइसिस। ये डायाफाइसिस एपिफाइसिस क्या है, इनको समझाता हूं मैं आगे। सबसे पहले आता है आपका डायाफाइसिस। डायाफाइसिस में क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, या प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में रहता है। अब देखो प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड क्या होता है, ये तो रहा आपका यहाँ पे ऊपर वाला भाग जो है, इस भाग को बोला है प्रोक्सिमल एंड, और आपका ये मेटाफेस, एक मिनट इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ, डिस्टल एंड, ये रहा आपका नीचे डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड और प्रोक्सिमल एंड के बीच वाले भाग को, इस वाले भागों को जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग डायाफाइसिस। मतलब ऊपर वाला भाग छोड़ दो, नीचे वाला भाग छोड़ दो, बीच में बचे हुए भाग को हम लोग डिस्टल या डायाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इसमें, इट्स in its center present medullary cavity which is filled with yellow bone marrow, यानी कि इसके बीच में खाली खोखली जगह होती है डायाफाइसिस में, जिसमें कि क्या भरा होता है? पीला बोन मेरो। जरा जूम करके बताता हूं, ये तो ऊपर वाला भाग जो था ये आपका प्रोक्सिमल एंड था, नीचे वाले हड्डियों के नीचे वाले भाग को डिस्टल एंड, और बीच वाले भाग को डायाफाइसिस बोलते हैं। डायाफाइसिस के अंदर जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है ये येलो बोन मेरो है। ये कैविटी कौन सी है? मेडुलरी कैविटी है। कभी कभी पूछ लेते येलो बोन मेरो कहाँ भरा होता है? मेडुलरी कैविटी के अंदर येलो बोन मेरो भरा रहता है, ठीक है, पेरिओस्टियम के
अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। डायाफाइसिस में 2 पॉइंट के बाहर डायाफाइसिस जो वर्ड होता है, ऊपर वाला डिस्टल ऊपर वाला प्रोक्सिमल, नीचे वाला डिस्टल, और हड्डी के बीच, जैसे आप ये पेन देखो, ऊपर वाला प्रोक्सिमल एंड है, नीचे वाला डिस्टल एंड है, तो बीच में बचा हुआ भाग क्या है, ये हमारा डायाफाइसिस कहते हैं, और इसके अंदर ही येलो बोन मेरो भरा रहता है मेडुलरी कैविटी के। कैविटी मतलब खोखली खाली जगह। आगे बढ़ता हूं, इसी में एक पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी के बाहर प्रेजेंट एंडोस्ट्रम एंड एंडोस्टियम, इट हेल्प टू बोन ऑफ ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग, यानी कि बोन के बाहर एक क्या पाया जाता है, एंडोस्टियम पाया जाता है, जो कि परत पाई जाती है, जो कि बोन को रिमॉडलिंग करने में काम करती है। मतलब बोन को रिमॉडलिंग मतलब कोई टूट गई तो रिमॉडल करेगी, उसको फिर से बनाएगी, ये काम होता है उसका। नेक्स्ट जो भाग आता है आपका एपिफाइसिस। अभी हमने डायाफाइसिस पढ़ा, अब एपिफाइसिस पढ़ते हैं। इट इज वाइड सेक्शन ऑफ ईच एंड, ये बड़ा एंड होता है दोनों सेक्शन के अंदर, है ना। देखिएगा यहाँ पे अब ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, यहाँ पे आपका ये रहा एपिफाइसिस। ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला, ये इसको छोड़ के ये बीच वाला जो भाग है ये एपिफाइसिस कहलाता है। स्पॉन्जी बोन होती है, खोखली जगह होती है, और इसी के अंदर रेड बोन मेरो पाया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेड बोन मेरो का होता है एपिफाइसिस के अंदर। इट इज फॉर्म बाय स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन का मतलब होता है जैसे स्पॉन्ज होता है, आपने अगर रसगुल्ला काटा हो बीच में से तो खाली खाली छेद देखिए उसके अंदर, उसी टाइप से इसके अंदर छेद होते हैं, स्पॉन्जी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। यह स्पॉन्जी हड्डी से मिलकर बना होता है, और इसमें लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो की उपस्थिति रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करूं कि जब आप एक हड्डी के टुकड़ों को जूम करते हो तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बोन हैज 3 इंपॉर्टेंट सेल। हड्डी को जूम करते जाओ तो 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको हड्डियों में देखने को मिलेगी। पहली जो सेल्स का नाम है वो है आपके यहां पर ओस्टियोब्लास्ट, इसके अलावा ओस्टियोसाइट, और 3rd नंबर पे आपकी ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट और क्लास्ट में अंतर है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, ये तीनों प्रकार की सेल्स से आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर बनता है। इनके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जो बोन आती है वो होती है आपकी ओस्टियोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एंड रिपेयर ओल्ड बोन, यानी कि करती क्या है, जो आपकी ओस्टियोब्लास्टिक कोशिकाएं होती है ये नई हड्डियां बनाती है एवं पुरानी हड्डियों को पूर्ण विकसित करती है, यानी कि पुरानी जो हड्डियां हैं उनको फिर से विकसित करने में काम करती है और नई हड्डियों की फॉर्मेशन करवाती है। इट प्रोड्यूस ओस्टियोइड, ये क्या बनाती है, ओस्टियोइड की फॉर्मेशन करती है। दैट प्रोटीन विच मिनरलाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू बोन, यानी कि बनती कैसे हड्डियां, देखिएगा एक जो हमारी ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो बनवाती है ओस्टियोइड, और ओस्टियोइड एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये ओस्टियोइड आगे चल के मिनरलाइज्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है हड्डी के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ओस्टियोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट आती है आपकी ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट कोशिकाएं क्या होती है, इट इज मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। मैच्योर मतलब विकसित रूप होता है। हमने ओस्टियोब्लास्ट के पहले पढ़ी, ओस्टियोब्लास्ट आगे चल के ओस्टियोसाइट में विकसित हो जाता है, मैच्योर सेल होती है। इट मेंटेन बोन टिश्यू, ये क्या करती है, मेंटेन करती है जो हड्डियों के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको मेंटेन करने का काम करती है। दिस सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन, ये कहां प्रेजेंट होती है, हड्डियों के मैट्रिक्स के अंदर में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, लास्ट आपकी सेल आती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है, इट हेल्प टू रिमॉडलिंग एबनॉर्मल बॉर्डर, यानी कि यह अनियमित हड्डियों के पुनः विकसित। देखिएगा इस तरह से बोन, मान लीजिए कोई बोन है जिसके शेप बिगड़ गया हो थोड़ा, तो उसको रिमॉडल करेगी, उसको शेप में लेके आएगी, जैसे उसका जेनेटिक है, जेनेटिक से पहचान कर उसको बिल्कुल शेप में लेके आएगी। जैसे फीमर है तो फीमर बनेगी, ठीक है, तो प्रॉपर डेवलप करेगी उसको, ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है। तो ये 3 प्रकार की सेल मैंने आपको बताई है, थोड़े से बोन्स के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया। अब फिर अलग अलग बोन का अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे फीमर, क्लेविकल, इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस बोन का ये बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। लॉन्ग बोन का केवल किसी भी लॉन्ग बोन, जरूरी नहीं है किसी के बारे में पूछा है, सिंपल क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, हड्डियों के स्ट्रक्चर को समझाओ। ये ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप बोन का थोड़ा स्ट्रक्चर, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस
सफाइसिस बता सकते हो और 3 उनमें पाए जाने वाली कोशिकाओं को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से DMLT BMLT का कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से हमारा DMLT और BMLT वाला कोर्स खरीद सकते हो। पूरा हिंदी भाषा में नोट्स रहता है, वीडियो लेक्चर रहता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।